2026 का आम बजट आज पेश हुआ और सांसदों की सभा आज हल्ला बोल में लगने वाली है। कुछ ही देर में सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस बहस में शामिल होंगे। सुखदेव भगत कांग्रेस पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की तरफ से अरुण भारती हमारे साथ सांसद जुड़ गए हैं, लोकसभा सांसद हैं। इसी के साथ अन्य पार्टियों की भी तरफ से तमाम सांसद आज जुड़ने वाले हैं हल्ला बोल में। बजट पर उनसे खास चर्चा होगी, लेकिन बड़ी बातें क्या है, क्योंकि बजट में कोई बहुत बड़ा ऐसा जैसा पिछली बार टैक्स स्लैब में भारी कटौती की गई थी, 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया गया था, ऐसी कोई बड़ी और धमाकेदार जिसको पॉपुलिस्ट घोषणा कहते हैं वैसा तो नहीं हुआ। लेकिन क्या ये बजट 140 करोड़ लोगों को रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार कर रहा है? रिकॉर्ड तौर पर लगातार 9वां बजट पेश करते हुए महिला वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की। उनके बजट में 3 कर्तव्यों की बात की गई, जिसमें वैश्विक अस्थिरता के बीच मजबूत विकास, लोगों की उम्मीदें, क्योंकि देखिए पूरे विश्व में आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, अलग अलग जगह पर युद्ध चल रहा है। नहीं तो अमेरिका टैरिफ थोप रहा है, कहीं टैरिफ लगा रहा है, भारत पर भी कुल 50% टैरिफ लगा दिया है उसने। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां इस वक्त विश्व में है, उसके साये में कैसे भारत के विकास को, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना, सभी परिवार, समुदाय, क्षेत्र को अवसर देना शामिल है। बजट में चुनावी घोषणा कही जा सकने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द है कि यह अपार अवसरों का राजमार्ग खोलता है, लेकिन विपक्ष को बजट में कुछ भी खास नजर नहीं आया। राहुल गांधी के मुताबिक बजट भारत के संकटों पर आंख मूंदता है। बाकी उन्होंने कहा है कि वो पार्लियामेंट में ही इस पर बोलेंगे। सवाल है कि क्या इस बजट से देश को कुछ मिला है? क्या इससे 2047 के सपनों का बजट कहा जा सकता है? यही आज हल्ला बोल का विषय। हमारे साथ सांसदों का पैनल जुड़ ही रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरू। The Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. 2026 के इस आम बजट को सत्ता पक्ष 2047 के विकसित भारत का ब्लूप्रिंट कह रहा है। बजट भाषण से पहले रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर विपक्ष और शेयर बाजार की नकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट से अपार अवसरों का राजमार्ग खुलने की उम्मीद जताई है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। बजट में कोई बड़ी लोक लुभावन घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने 10,000 करोड़ के फंड से चैंपियन एमएसएमई बनाने, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने, भारत के डेटा सेंटर से क्लाउड सर्विस देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स में छूट देने, मेडिकल टूरिज्म में संभावनाएं बढ़ाने, आयुर्वेद के 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनाने, साथ ही कैंसर और शुगर की दवाओं को सस्ता करने जैसे कई गंभीर प्रयास दिख रहे हैं। अब की बार का बजट निजी आयकर में कोई बदलाव नहीं कर रहा, लेकिन नए वित्त वर्ष से नया आयकर कानून लागू होने की घोषणा की गई है। साथ ही टैक्स पर बड़ी घोषणा विदेशी संपत्ति के खुलासे के संबंध में की गई है। I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax. रक्षा बजट में तकरीबन 15% की बढ़ोतरी हुई है। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% तक सीमित रखने और केपेक्स यानी ढांचागत विकास का खर्च
9% बढ़ाकर रिकॉर्ड 12,20,000 करोड़ रखा गया है। लेकिन बजट की वो घोषणा जिसने शेयर बाजार को हिला दिया है वो है शेयर बाजार के वायदा कारोबार पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी 0.02 से बढ़ाकर 0.05 करने का फैसला। इस बजट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पत्रकारों को प्रतिक्रिया नहीं दी। कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे। कल कुछ कहेंगे आप? कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे। कल कुछ कहेंगे आप? कल कहेंगे भैया। लेकिन राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, बिना नौकरी के युवा, घटती मैन्युफैक्चरिंग, निवेशकों की बिकवाली, घरों की बचत घटना, किसानों की बदहाली, वैश्विक झटके, सभी कुछ नजरअंदाज किया गया। वो बजट जो सुधार नहीं करता, वो भारत के असली संकट पर आंख मूंदता है। बजट पर विपक्ष के अन्य नेताओं की भी कड़ी प्रतिक्रिया है। What they said about 3 corridor, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process. They have not given a single paisa to Bengal. बीजेपी से कोई उम्मीद मत करिए। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बीजेपी काम करती है। बजट पहले से तय होता है किसको लाभ पहुंचाना है। आम लोगों की समझ के बाहर है। किसान, गरीब, गांव में रहने वाले लोगों के समझ के बाहर है। एक अंग्रेजी का लफ्ज है मम्बो जम्बो। ये मम्बो जम्बो बजट है जो ना वित्त मंत्री को समझ में आया, ना देश को समझ में आया, ना मार्केट्स को समझ में आया, ना अर्थशास्त्रियों को समझ में आया। बड़े बड़े हैवी अंग्रेजी के शब्द जिनके मायने कुछ नहीं, बहुत सारी कमेटियां, नतीजा कुछ नहीं, डिलीवरेबल्स पर 0। बजट से विपक्ष निराश है, लेकिन जैसा आमतौर पर होता है, बजट को चुनावी कहने का मौका किसी को नहीं मिला आज तक। ब्यूरो।